सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवनम भवानी सहितं नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कण कण में व्याप्त परमात्मा राम की जय। आज का प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि माता पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ कैसे बनी। जब भगवान शंकर हनुमान जी बने तो माता पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ क्यों बनी? क्या रहस्य है, क्या कहानी है, क्या कथा है? तो हनुमान जी की पूंछ क्यों बनी माता पार्वती जी, इस बात को जाने आप लोग। ये हमारा प्रसंग है और इसके 3 कारण हैं। पूंछ बनने के 3 कारण हैं। यही कहिए कि पूंछ में विराजमान क्यों हुई, जैसे भगवान शंकर हनुमान जी के अंदर विराजमान क्यों हुए, या यूं कहिए कि भगवान शंकर ने हनुमान का रूप क्यों बनाया और माता पार्वती जी ने पूंछ का रूप क्यों बनाया। यानी माता पार्वती जी पूंछ बनी हनुमान जी की तो क्यों बनी, इसकी एक कथा है। 3 कारण है, वो तीनों कारण हम आपको बताएंगे। तो सुनिए आप लोग बहुत ध्यान से। चित्त वृत्ति को, अपनी चित्त वृत्ति को, जितने भी श्रोता हमारी कथा का श्रवण कर रहे हैं, सब लोग अपनी चित्त वृत्ति को बिल्कुल हमारे प्रसंग रूपी या सत्संग रूपी जो अमृत वचन है, वाणी है, उस पर ध्यान लगाएं। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण देखिएगा। पहला कारण यह है कि देखिए, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि भगवान शंकर क्यों बने हनुमान। भगवान शंकर इसलिए हनुमान बने कि जब पृथ्वी राक्षसों के आतंक से, अत्याचार से भयभीत हो गई थी, तो वो सभी देवताओं के पास गई, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। इससे कैसे निवृत्ति मिले? तो सब ने कहा भाई हमारे बस की बात नहीं रावण को मारना। सब ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, मैं दशरथ के यहाँ प्रकट होऊंगा उनके पुत्र रूप में और मैं रावण का वध करूंगा। अब आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। तो ब्रह्मा भगवान तो चले गए, उनकी वाणी विलुप्त हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा भाई सब देवता जाइए, भगवान की सेवा करो। ये कई कल्पांतरों के बाद ऐसा समय मिलता है, जाने कितने युगों के बाद। तो बोले मनुष्य तो बन नहीं सकते हो क्योंकि अच्छे कर्म नहीं किए, मनुष्य नहीं बन सकते हो, लेकिन आप लोग वानर बन सकते हैं, पशु बन सकते हैं। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य बनने के लिए बहुत अच्छे कर्म, देवता भी तरसते हैं। तो आप लोग देवता हैं, आप नहीं बन सकते। मनुष्य जब बनता है तो वही मनुष्य पुनः बन सकता है या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य में क्षमता होती है, यानी किसी भूत प्राणी में ऐसी क्षमता, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो सारे देवता बने वानर और भालू। अब भगवान शंकर बोले हम भी जाएंगे। विष्णु जी बने भरत, और जो शेष जी थे वो लक्ष्मण बने, जो सत्संग रूपी महात्मा थे वो शत्रुघ्न बने, ब्रह्मा जी जामवंत बने। इस तरीके से तो शंकर जी बोले मैं भी बनूंगा, तो ये हनुमान बने। तो पार्वती जी बोली प्रभु हम भी चलेंगे आपके साथ। बोले अरे आप जाएंगे तो हमको आप परेशान करेंगे, माया मोह रहता है तो भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं हो पाती है। तो बोले अरे प्रभु, बोले नहीं आप नहीं जा सकते। तो बोले बहुत हमने विनय किया माता पार्वती ने, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम हमारी पूंछ बन जाना। तो पार्वती जी बोली हाँ ये ठीक रहेगा। पार्वती जी ने कहा कि ये सही रहेगा।
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले हाँ, हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो पार्वती जी बोली हमें पूंछ बना लो। तो पूंछ में ये इनका वास हो गया, यानी ये पूंछ बनी। और पूंछ बनने से भगवान शंकर का जो ब्रह्मचर्य का व्रत था, जो इन्हें काम सताता था कई बार शंकर अवतार में, वो नहीं सता पाया। तो माता पार्वती जी पहला कारण था कि वो पूंछ बनी, भगवान शंकर के ब्रह्मचर्य भी न नष्ट हो और उनका साथ भी बना रहे। दूसरा कारण सती जी का था कि इसलिए बनना पड़ा इनको क्योंकि ये बहुत दुखी रहती थी। इन्होंने अपराध किया था, इनसे अपराध हो गया था। तो कौन सा अपराध हुआ था? जब त्रेता युग में रावण माता सीता का हरण कर लिया था, तो भगवान राम उनकी खोज में भैया लक्ष्मण जी के साथ घूम रहे थे और कहते थे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। सबसे पूछ रहे थे, पेड़ पौधों से, लताओं से, जितने भी जंगल में रहने वाले संत महात्मा जीव, सभी से पूछ रहे थे। उसी समय अगस्त मुनि के यहाँ सत्संग सुनकर के माता पार्वती और भगवान शंकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो भगवान शंकर चूंकि तत्वदर्शी थे, इनको पता था कि वो परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गया है, इनको मालूम हो गया था। तो ये भी जैसे निकले, भगवान श्री राम जी को देखा तो इन्होंने प्रणाम कर लिया। इनके प्रणाम को जब देखा माता पार्वती जी ने, तो वो भ्रमित हो गई, वो संकम पड़ गई कि इनको प्रणाम किया है। अरे हमारे तो प्रभु शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावे शीशा, इनको तो सभी प्रणाम करते हैं, ये इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं जो एक स्त्री के विरह में रो रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आई। भगवान शंकर से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, वही राम है हमारे जिनका हम रात दिन स्मरण करते हैं। बोले हम कैसे माने? बोले नहीं मान रही हो और जा करके आप स्वयं पहचान कर लो, परीक्षा ले लो। ये कथा मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये आपको पता है। तो हमारी कथा का आज का ये प्रयोजन नहीं, लेकिन कोई कथा सुनाने के पहले उसका जो इतिहास है थोड़ा सा बताना पड़ता है, तब बात समझ में आती है। जोड़ नहीं बताएंगे तो भाग कैसे समझ में आएगा? तो वही चीज माता पार्वती गई, परीक्षा लिया। परीक्षा में उन्होंने क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने सीता जी का ही रूप बना लिया और परीक्षा लिया। कहीं आगे खड़ी हो गई। भगवान राम चूंकि उनकी योग माया थी, तो योग माया के पति हैं, यानी स्वामी है। योग माया इनके इशारे पे नाचती है, तो कहाँ माया का आवरण इनके सामने टिक सकता है? तो उनको वो सती दिखाई पड़ी। उन्होंने प्रणाम किया, पिता समेत नाम लेकर के प्रणाम किया कि मैं राजा दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान शंकर की पत्नी सती, मैं आपको राजा दशरथ का पुत्र राम प्रणाम करता हूँ। ऐसे करके प्रणाम किया। भैया लक्ष्मण ने भी प्रणाम किया। तो ये बड़ी विस्मित हो गई, बड़ी दुखी हो गई कि ये तो इन्होंने तो हमें पहचान लिया। तो मारे शर्म के आंख मूंद करके बैठ गई, और जैसे आंख मूंदा तो भगवान ने अपनी प्रभुता दिखा दी, क्योंकि कण कण में व्याप्त है। स्वप्न में आंख मूंदा और फिर भी मन में क्या देखती कि चारों तरफ राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण। एक ये दृश्य देखा, दूसरा देखा कि सब ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे देवता, इंद्र, जितने भी 33 करोड़ देवता हैं, सारे चर अचर प्राणी राम जी की सेवा कर रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं, सब खड़े हाथ जोड़े। लेकिन राम की जो मूर्ति है वो यही देखी हर जगह। ब्रह्मा विष्णु तो अनेक अलग अलग शक्ल के देखे, चेहरे के देखे, लेकिन राम का जो चेहरा था वो यही दिखा। तो ये इस तरीके से परीक्षा लिया गई, फिर भयभीत हो गई। फिर आंख खोला तो कहीं नहीं, भगवान राम आगे निकल गए थे। फिर ये गई चुपचाप, धीरे धीरे सहमति हुई। भगवान शंकर ने कहा ले लिया परीक्षा? बोले हाँ, परीक्षा इच्छा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया था तो वैसे ही हमने प्रणाम किया, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, और कुछ नहीं किया। लेकिन भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ। तब शंकर देखे धर ध्याना, जो कछु जो चरित्र सती जो चरित्र किए सब जाना। जो चरित्र सती ने किया, जिस प्रकार परीक्षा लिया, वो पूरी सीन आ गई, वो पूरा वीडियो उनके हृदय में छप गया, देख लिया। तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि इन्होंने हमारी माता जगजननी योग माया का रूप धारण किया है, उस परमात्मा की जो पत्नी है उनका रूप धारण किया, जो साथ में रहती है आदि शक्ति। तो अब तो ये मेरी पत्नी नहीं रहेंगी, आज से इनको हम माता ही मानेंगे। तो माता का दर्जा दे दिया और मन में
और जब भी सत्संग के लिए बैठते थे तो सामने आसन देते थे। पहले बाईं तरफ देते थे। पत्नी का जो आसन होता है, स्थान होता है, वो पति के बाईं तरफ होता है। लेकिन उस दिन से भगवान शंकर उनको सामने बैठाने लगे, क्योंकि मन में उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि आप सती अब इस जन्म में हमारी पत्नी नहीं रह सकती, पत्नी भाव से मुझे प्राप्त नहीं कर सकती, मां भाव से। तो ये सती जी ने अपराध किया था। तो सती जी को भी बड़ा दुख रहता था कि ये सब क्यों हुआ, रावण के कारण हुआ। तो बोले रावण से हमको बदला लेना है, इसलिए वो बनी पूंछ। पूंछ बन गई, क्योंकि जब पूंछ बनेंगी, अब पूंछ में लगेगी आगी। अब पूंछ कौन है, मैं हूं, तो मैं पूरी लंका को जला दूंगी। तो एक कारण ये था पूंछ बनने का, क्योंकि रावण के कारण सीता जी का हरण हुआ था, और सीता जी का हरण नहीं होता तो ये अपने पति यानी भगवान शंकर से जुदा नहीं होती, और ना इनको अग्नि में जलना पड़ता, क्योंकि अग्नि में जलना पड़ा था। पिता के यहाँ यज्ञ हुई थी, भगवान शंकर ने इनको पत्नी भाव से त्याग कर दिया था, माता समझने लगे थे। तो वहां गई, वहां अपमान देखा शंकर जी का, और उसमें जल करके मर गई। तो मेन कारण इन्होंने समझा रावण का, इसलिए पूंछ बनी कि सीता जी से इसी बहाने सीता जी का अग्नि में वास था। क्योंकि भगवान राम जब दंडक वन में थे, लक्ष्मण जी चले गए थे फल कंदमूल फल लेने, तो उन्होंने अपनी योग माया सीता जी से कहा कि देखिए सीते, अब मैं राक्षसों का वध करूंगा, तो कुछ नरलीला करना चाहता हूं, इसलिए आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। यहाँ बहुत भयंकर भयंकर राक्षस हैं, तो आप तब तक करो अग्नि में वासा जब तक करो निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर लूं तब तक आपको अग्नि में वास करना पड़ेगा। तुरंत अग्निदेव को प्रकट किया और उनको समर्पित कर दिया। सीता जी उसी में प्रवेश कर गई, और छाया रूपी सीता को, माया की सीता को भगवान राम ने स्थापित कर लिया। अब वो सीता योग माया असली वाली जो थी, वो अग्निदेव के पास पहुंच गई। तो यहाँ माता पार्वती जी कह रही कि मैं जब पूंछ में आग लगेगी तो अग्नि प्रकट होगी, तो मैं उस अग्नि रूप, और उस अग्नि में कौन है, सीता जी हैं, वो मिल जाएंगे तो मैं उनसे उनसे मैं क्षमा मांग लूंगी। ये बात मन में उन्होंने तय कर लिया, इसलिए मैं पूंछ बनूंगी। तो वो पूंछ बनी, एक कारण ये था। ये दूसरा कारण था, पूंछ बनने का ये दूसरा कारण था। अब आगे फिर कथा आती है कि इसको गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे से दर्शाया था। ये के बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभजरी सिपाही, और संग सती जगे और जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। किते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश अलीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान राम ने अवतार लिया था, जब ये कुंभज ऋषि के यहाँ से लौट रहे थे। साथ में सती जी थी, जो अभी हमने आपको बताया। और जब सती जी ने परीक्षा लिया, सीता का रूप बना करके आगे खड़ी हो गई, भगवान राम पहचान गए, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। कैसे कि पिता बचन तजी राज उदासी, और दंडक बने विचरत अविनाशी।
विचर रहे थे उन्होंने पिता समेत लीन निज नामा, पिता के का साथ नाम लेकर के, राजा दशरथ का नाम लेकर के सती जी को प्रणाम किया था और प्रणाम करके पूछा कि बृहस्पति जी कहाँ हैं। तो वो शर्मा गई थी। ये सब कहानी आप लोगों को पता है। और इस तरीके से जो है ये कारण थे सती जी के पूंछ बनने के। दूसरा कारण है, दूसरा हुआ, तीसरा कारण ये था कि उनको बदला लेना था रावण से। और तीसरा कारण अब सुनिए, बड़ा अच्छा कारण है, बहुत समय पहले की बात है। सती जी थी, सती जी के बाद ये बनी पार्वती। कई बार सती बनी, कई बार पार्वती बनी। शंकर कहते हैं सदगुरु को। पार्वती कौन है? प्रेममयी वृत्ति, अध्यात्म में जो अंतःकरण की कथा है। यदि रामचरित मानस लें, रचि महेश निज मानस राखा, पाए उस समय शिवासन बाका। तो एक कथा पुराणों में भी दी गई है पूछ बनने की। वो क्या कथा है? क्या हुआ कि एक बार कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे भगवान शंकर और माता पार्वती। तो उन्होंने कहा, भगवान शंकर से, बरसात का समय था, तो कहने लगी बारिश बहुत हो रही है, आप अवघड़ दानी हैं, संसार में जो भी भूत प्राणी आपसे जो भी कुछ मांग लेता है आप दे देते हैं, अब बिना नाप तौल के दे देते हैं। चाहे तपस्या उसकी हो 25 पैसे भर की और आप वरदान दे देते हैं 75 पैसे का, दुगुना तिगुना बिना अनुमान के वरदान दे देते हैं। सबको घर दिए, दौलत दिया, मकान दिया, लेकिन अपने लिए एक झोपड़ी आज तक नहीं बनाया। बताइए, पानी बरस रहा है, कहाँ कार्तिकेय जी बैठे, कहाँ गणेश जी बैठे, अपना परिवार ऐसे भींग रहा है, बर्फ की सिल्लाओं कंदराओं में हम आप बैठे हुए हैं। तो ऐसा करिए प्रभु कि आप अवघड़ दानी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप अपने लिए एक अच्छा मकान हमारे लिए बना दीजिए। विश्वकर्मा जी से कह करके, देव शिल्पी थे विश्वकर्मा, जो मकान बनाने का काम करते थे, कारीगर थे, शिल्पकार थे, शिल्पी देवता थे। मकान भवन बनाने का काम देवताओं में एक देवता थे जिनका नाम है विश्वकर्मा। बहुत विनय किया। अब पत्नी की बात कौन पति टाल सकता है? और ये तब बात कही जब भगवान शंकर बहुत प्रसन्न बैठे थे। तो विश्व के जितने भी माता स्वरूप जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, चाहे वो बेटी स्वरूप हो चाहे माता स्वरूप हो, हमारा सत्संग सुनते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि पति से तभी कुछ मांगिएगा जब ये देख लीजिए कि हमारे पति प्रसन्न है पूर्ण रूप से। ये नहीं कि वो भूखे हैं, प्यासे हैं या टेंशन में, उस समय आप कुछ मांगने लगे तो मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, डांट ऊपर से मिल जाएगी। तो उस स्थिति पे आप अपने पति से ना मांगे, सीखिए इस कथा से। तो माता पार्वती जी ने देखा कि हमारे भोलेनाथ भूत भंडारी तपस्या करके राम राम जप करके प्रसन्न अवस्था में बैठे। सोच लिया था बहुत पहले से कि मैं भी मांगूंगी, बड़ी स्थिति खराब है, मकान नहीं है। तो उन्होंने कहा, प्रभु सबको आप सब कुछ देते हैं, लेकिन मैं आपसे मांग रही हूं, कुछ आप मुझे भी दीजिए। बोले, मांग लो पार्वती, क्योंकि प्रेममयी वृत्ति थी, बड़े प्रसन्न थे भोलेनाथ। पार्वती जी ने कहा, प्रभु एक सुंदर महल चाहिए हमको। बोले ठीक। तुरंत उन्होंने याद किया विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा जी हो गए प्रकट और कैलाश में उन्होंने सोने का महल बना दिया, जिसमें सोने सोना, सोने की ईंट, सोने का गारा, सोने के दरवाजा, सोने के कमूरे, सब कुछ सोने का था। बेहतरीन मकान बन गया। अब जब मकान बन के तैयार हो गया तो वैदिक रीत के अनुसार गृह प्रवेश की बात आई। तो बोले किसको बुलाया जाए? तो उस समय रावण चूंकि 64 युग राज किया था, बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, पुलस्त वंश का था, इससे बड़ा कोई पंडित विद्वान नहीं था उस जमाने में। और दूसरी चीज, एक तो ये विशेषता थी, दूसरी विशेषता ये थी कि भगवान शंकर का परम भक्त भी था। तो भगवान शंकर ने गणों को भेजा कि जाओ रावण को बुला के लाओ। तो ये रावण को बुला के लाए। ये रावण कहाँ रहता था? कुबेर की नगरी में रहता था, विवावलपुर में। रावण आया, पूजन पाठ करवाया, गृह प्रवेश का सारा काम किया, पूजन उजन करवाया। जब पूजन उजन पूरा हो गया तो पुरोहित को दक्षिणा दी जाती है। तो माता पार्वती जी ने कहा कि प्रभु अब दक्षिणा दे दो पंडित जी को। रावण बैठा था। तो रावण ने देखा कि बड़ा सुंदर
अब वो ताक में था, पूजा तो करवा रहा था लेकिन उसकी निगाह उस महल में थी, सब कुछ सोने का। उसने मन में विचार किया कि जब दक्षिणा का नंबर आएगा तो हम इसी को मांग लेंगे, और ये तो देंगी नहीं माता पार्वती को, क्योंकि ये स्त्री है। अब ये बात हम मांगेंगे भगवान शंकर से, भोलेनाथ से। वो भोलेनाथ है, उगरदानी है, निश्चित हमें मिल जाएगा। वो उसने पहले ही विचार कर लिया था पूजा के समय में। तो जब पूजा समाप्त हुई तो भोले बाबा बोले कि नहीं, ठीक पार्वती, तुम ठीक कहती हो। अब पंडित जी को कुछ जो है जो पूजा पाठ करवाया इसका मेहनताना इनको देना चाहिए, गुरु मतलब इनको दक्षिणा देनी चाहिए। तो बोले पंडित जी आपकी दक्षिणा का हुई, मांग लीजिए आप, सोना चांदी सब। अरे बोले ये तो सब कुछ है प्रभु, हम जो मांगे आप दे देंगे। बोले अरे बिल्कुल देंगे, आपने गृह प्रवेश का कार्यक्रम करवाया, सारा पूजन वूजन करवाया। तो रावण ने कहा प्रभु यही महल हमको दे दो। जैसे कहा तो पार्वती के पसीना छूट गया। अब चूंकि 3 बार त्रिवाचा वो हरवा चुका था भगवान शंकर से, संकल्प करवा लिया था कि प्रभु जो मांगेंगे देंगे। बोले बिल्कुल देंगे। बोले प्रभु जो मांगेंगे वो देंगे आप। बोले बिल्कुल देंगे। फिर एक बार कहा प्रभु जो हम मांगेंगे वो आप देंगे। बोले बिल्कुल देंगे। ये संकल्प करवा लिया था भगवान शंकर से, क्योंकि जानता था कि जिस मकान की पूजा करवाने आया हूं वही मुझे मांगना है। और ये कैसे संभव है, कोई मकान नया बनवाए और कोई पंडित आ जाए गृह प्रवेश का पूजन कराने और बाद में जजमान कहे कि पंडित जी कितना हुआ मेहनताना, वो कह दे आए मकान दे दो। तो बताओ कितनी गुस्सा आएगी, कितनी बड़ी। और सबसे बड़ी इच्छा होती है मकान की स्त्री की, क्योंकि उसको ग्रह चलाना पड़ता है। तो पार्वती जी हो गई आग बबूला, लेकिन कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि भगवान शंकर की पत्नी थी और भगवान शंकर त्रिवाचा हार चुके थे, वचन दे चुके थे। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है रावण, ले जाओ तुम। अब भैया रावण जो है लंका वो ले गया सोने का महल, उसी का नाम लंका पड़ा। उसी का नाम क्या पड़ा, लंका पड़ा। तो पार्वती जी मने मन बहुत क्रोधित हुई। अब बोली कि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। मन में उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि हे रावण तू दुष्ट है, तू आचार नहीं है, तू लोभी है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू ब्राह्मण कुल का है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज के बाद कोई भी आचार जो ब्राह्मण है वो उसकी लोलुपता खत्म नहीं होगी, हमेशा वो लोभी रहेगा। कितना भी धन मिल जाए फिर भी धन का लोभी बना रहेगा। एक ये श्राप दिया और दूसरा दिया श्राप कि मैं इस लंका को, जो हमारे महल को तू लिए जा रहा है, मैं इसको जलाकर राख कर दूंगी। दूसरी प्रतिज्ञा किया। इसलिए माता पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बनी, क्योंकि उनको लंका को जलाना था। तो ये तीसरा कारण था, इसलिए माता पार्वती जी पूंछ बनी। जब हनुमान जी जाते हैं सीता की खोज में, तो माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करके फल खाते हैं, रावण की राजवाटिका के फल। इसके बाद जो माली लोग होते हैं उनको रोकते हैं, उनको मारते हैं। फिर युद्ध होता है, अक्षय कुमार आता है, उसको मारते हैं। फिर मेघनाथ आता है, फिर लीला करना था, लंका को जलाना था, कुछ दिखाना था अपनी शक्ति, अपने प्रभु की शक्ति को, अपनी शक्ति को रावण को समझाना था कि विनाश से, यदि ये युद्ध ना हो, विनाश से बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये गए। फिर इनकी पूंछ में लगाई गई आग, ये सब कथा आप लोगों को पता है। तो पार्वती जी चूंकि पूंछ ही थी, तब उन्होंने जो है सारी लंका को जलाया। तो एक जलाने का काम ये था, पूंछ बनने का कारण ये था। हनुमान जी जब पहुंचते हैं तो पूंछ मारने के लिए कहा, विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कहा भाई देखो दूत है, इनको मत मारो भैया, ऐसा करो कुछ ऐसा दंड दे दो जिससे अपने स्वामी को दिखाए। तो सब लोग बोले, जितने दरबार में बैठे थे बोले हाँ ये बात अच्छी रहेगी। तो कवि ने लिखा है कि जो बंदर होता है उसकी सबसे ज्यादा ममता किस पर होती है, पूंछ पे होती है। किस पर होती है, पूंछ पे होती है। अब क्यों होती है, इसलिए होती है। अब क्यों का इसमें एक प्रश्न हो जाए कि बंदर की जो ममता होती है पूंछ पर क्यों ज्यादा होती है, हाथ पैरों पर क्यों नहीं होती है, शरीर के और भी अंग उन पर क्यों ज्यादा नहीं होती। आपने देखा होगा जब कभी बंदर बैठता है तो पूंछ को चूमा करता है। तो जब ये बात चल रही थी कि इसको मार दो, अंग भंग कर दो इसके, विभीषण जी आगे, उन्होंने कहा नहीं, कुछ ऐसा कर दो कि अपने स्वामी को दिखाए कि ये दंड मिला। तो रावण ने आदेश दिया अंग भंग कर दो।
तो उसी समय हनुमान जी ने विचार किया, चूंकि बल बुद्धि निदान थे, इन्होंने अपनी पूंछ को पीछे से घुमा के पकड़ा, उसकी चोटी और मुंह से चूमने लगे। जब ये बात चल रही थी रावण की, कोई कहता था हाथ तोड़ दो, कोई कहता था पांव तोड़ दो, किसी ने कहा आंख फोड़ दो, किसी ने कहा वध कर दो, उसी समय पूंछ अपनी चूमने लगे। विभीषण जी आ गए, उन्होंने कहा ऐसा मत करिए, और जो ज्यादा प्रिय हो कोई एक अंग भंग कर दीजिए। बोले कौन सा अंग इसका काटा जाए, किस अंग को भंग किया जाए। तो उसी समय हनुमान जी ने मौका देखा और बुद्धिमान थे, पूंछ को हाथ में लिया, चूमने लगे। अरे रावण बोला बस 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 बस, तुम लोग ऐसे बक रहे, देखो हमने देख लिया, ये बानर अपनी पूंछ को चूम रहा है, इसका मतलब है कि इसकी पूंछ पर इसकी ममता सबसे अधिक है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है बड़ी अच्छी चौपाई। रावण बोला अरे ये अपनी पूंछ को बहुत चाहता है। लिखते हैं कि कपि की ममता पूछ पर, अरे सब ही कहूं समझाए, और तेले बोरे पट बांधी पुनी, कि पावक देहु लगाए। और तेले बांधे और तेले बोरी पट बांध करे, पावक देहु लगाए। और तेले बोरी पट बांध पुनी, कि पावक देहु लगाए। क्यों? क्योंकि कपि की ममता पूछ पर, और सब ही कहूं समझाए। और तेले बोरी पट बांधी पुनी, कि पावक देहु लगाए। रावण ने कहा कि देखो पूंछ को बहुत चाहता है, इसलिए आदेश दे दिया कि सब लोग इसकी पूंछ को ही जला दो, ये अच्छा रहेगा। सबने कहा हाँ ये ठीक है, बड़े खुश हुए। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए कि अरे हे शारदा मैया, आप सहायक हो गई, आपने इनकी बुद्धि फेर दिया, और जो मैं चाहता था वही हुआ। पार्वती जी भी बहुत, क्योंकि भगवान शंकर बने थे हनुमान और पार्वती जी बनी थी पूंछ, पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई कि ठीक है दुष्ट, तो मेरे महल को ले आया था, अब मुझे मौका मिल गया, अब मैं जला करके राख कर दूंगी। क्योंकि यह शक्ति की अवतार थी, दुर्गा की अवतार थी, शक्ति की अवतार थी, योग माया की जो वृत्ति शक्ति थी उसकी अवतार थी माता पार्वती जी। बहुत प्रसन्न हुई। अब क्या हुआ, राक्षस लोग कपड़ा सब ला करके पूंछ में लपेटने लगे, तेल लपेटने लगे, तेल उसमें बुराने लगे। भगवान हनुमान जी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, चूंकि अष्ट सिद्धि नवनी दिखे दाता स्वर दीन जानकी माता, 8 सिद्धियां थी, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा, ये सभी 8 सिद्धियां थी। तो इन्होंने महिमा सिद्धि का स्मरण किया, और महिमा सिद्धि का प्रभाव होता है जैसा चाहो वैसा अंग बढ़ा लो, चाहे शरीर बढ़ा लो। तो पूंछ बढ़ने लगी, बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला, खेल करने लगे हनुमान जी, बढ़ाया पूंछ। अब वो कपड़ा लाते गए नगर के, साड़ी तहमाक जितने भी कपड़े सब वस्त्र लपेटते रहे और तेल बोरते रहे, लेकिन कपड़े सब खत्म, तेल खत्म। फिर बोले अब घी लाओ, तो जितना नगर का घी था वो भी सब बोर बोर के, तो रहा न नगर बसन घृत तेला, अब बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। एक गोस्वामी जी ने लिखा है, रहा न नगर बसन घृत तेला, अरे तेल भी खत्म हो गया, घी भी खत्म हो गया। तो रावण से कहा प्रभु तेल और कपड़े तो सब खत्म हो गए, वस्त्र। अब बोले जो घी रखा था वो भी लगा दे। अरे बोले दुष्टों, घी के लिए तो हमने कहा था कि पूंछ में घी लगाओ। बोले क्या करें प्रभु स्वामी, पूंछ इतनी बड़ी थी कि तेल सब खत्म हो गया, फिर भी पूंछ रह गई शेष। तो बोले अब लपट गया। बोले हाँ अब लपट गया, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, बहुत लपट गया। अब लगाई गई आग, जैसे आग लगाई गई तो सीता जी उस आग में दिखी,
चूंकि सीता जी आग में थी, पार्वती जी ने प्रणाम किया, हे माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती का फल प्रायश्चित मैं करती हूं, आपसे क्षमा मांगती हूं। माता सीता ने कहा, नहीं पार्वती, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपने कोई अपराध नहीं किया, ये प्रभु की लीला थी, उसमें हम भी सहभागी हैं, उस ब्रह्म की लीला में आप भी सहभागी हैं, इसलिए आपके अपराध सब माफ हैं। तो इस तरीके से सीता जी ने दर्शन दिया। जब आग जली, पार्वती जी को बोध हुआ, और जैसे आग जली तो क्या हुआ, नगर की स्थिति क्या हुई, गुजरई नगर और भालो बिहाला, और झपट लपट बहु और कोटि कराला, और झपट लपट बहु कोटि कराला, और झपट लपट बहु और कोटि कराला, और जरई नगर भालो बिहाला। पूरा नगर जलने लगा, भगदड़ मच गई, हाहाकार मचने लगा, सबके घर। हनुमान जी एक छत से दूसरी छत में, दूसरी छत से तीसरी छत में। अब पार्वती जी और ज्यादा, भगवान शंकर माता पार्वती जी पूरी तरीके से लाग गए हनुमान और पूंछ के रूप में रावण को निपटाने में। पूरी लंका को, जो सोने की लंका थी, पार्वती जी ने पूरी लंका को जो पूंछ रूप में थी जला दिया। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, उठता है, केवल विभीषण का घर बचा था, बाकी सारी लंका जल गई, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सु समय सिवासन भाखा। ये रचि महेश भगवान शंकर की कथा है। अब आ जाइए आप अंतःकरण में, अध्यात्म में आ जाइए। ये भौतिक कथा हमने आपको सुनाई, अब अध्यात्म में आ जाइए आप। भगवान शंकर कौन है, सदगुरु हैं, जिनके अंतःकरण में वो हृदय स्थित परमात्मा, कण कण में व्याप्त परमात्मा विराजमान है, जागृत है। तो ये अंतःकरण की कथा में आ जाइए। ये सदगुरु हैं और पार्वती जी प्रेममयी वृत्ति हैं, वैराग रूपी जो वृत्ति है वो हनुमान जी हैं, मोह रूपी जो वृत्ति है वो रावण है, सत्संग रूपी जो वृत्ति है वो विभीषण है। तो जब राम जी प्रकट होते हैं, राम जी किसी सदगुरु के हृदय में प्रकट होते हैं, तो सारी शक्तियां उस हृदय में आ जाती हैं। और उस हृदय में जो आसुरी वृत्ति होती है, हमने पहले भी बताया कि अंतःकरण में दो वृत्तियां, एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति, दैवी वृत्तियां और आसुरी वृत्तियां। तो जब परमात्मा राम प्रकट हो जाते हैं जिसके हृदय में, साकार ब्रह्म के रूप में, शंकर जी के हृदय में प्रकट हो गए थे, हनुमान के हृदय में प्रकट हुए जो वैराग्य रूपी है, और उनकी प्रेममयी वृत्ति क्या है, पार्वती है, जिनको पूंछ कहते हैं। तो जब प्रकट होंगे, तो जब प्रकट होते हैं तो होता क्या है, जो परमात्मा राम है वो कौन है, सूर्य के समान है, ज्योतियों के परम ज्योति है। और जब प्रकट होंगे परम ज्योति के रूप में, तो कीट पतंगे क्या होते हैं, ज्योति में जलने लगते हैं, बस भस्म होने लगते हैं। तो रावण कुंभकर्ण मेघनाद जितने भी असुर हैं, जितने असुर हैं, ये सब क्या है, जलने लगते हैं। तो जैसे आग लगी तो काम क्रोध मद लोभ सब जलने लगे, हाहाकार मच गया, शत्रु सेना में हाहाकार मच गया, आसुरी वृत्तियों में हाहाकार मच गया। वही दिया, जरय नगर बालोग बिहाला, और झपट लपट बहुकोट कराला। प्रेममयी वृत्ति, बड़ी खुश है पार्वती जी, और पूरी लंका जल गई। इसलिए पार्वती जी पूंछ बनी। पूंछ बनने के कारण है, माता पार्वती जी की, जो हनुमान जी की पूंछ बनने के तीन कारण ही थे। वो हमने तीनों कारण आप लोगों को बताया, आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम कथा का विराम देते हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय, भगवान शंकर की जय।
सद्गुरु भगवान हनुमान जी की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। बोलिए संत समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।